हमारा साथ सच के साथ छत्तीसगढ़ की आवाज। कहते हैं हौसले बुलंद हो तो मौत भी घुटने टेक देती है, और कुछ करने का जज्बा हो तो कोई रुकावट इंसान का रास्ता नहीं रोक सकती। कुछ इसी तरह की दास्तां है धमतरी के कुरूद में रहने वाले बसंत साहू की, जिन्होंने मौत को मात देकर पेंसिल को अपनी जिंदगी बना ली और हाथ पैर से 95% अपाहिज होने के बाद पेंटिंग में महारत हासिल की। बसंत साहू आज से लगभग 21 साल पहले इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे। इसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव से वापस लौटते वक्त ट्रक ने उन्हें ठोकर मारी और उनकी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया। 95% शरीर से विकलांग हो जाने पर उनकी दिनचर्या एक बिस्तर पर सिमट कर रह गई, जिसकी वजह से कभी कभी वो इस जिल्लत भरी जिंदगी से निराश होकर मृत्यु की इच्छा रखने लगते थे। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति उन्हें इसकी इजाजत नहीं देती थी। उनका कहना था, जीवन बहुत ही अनमोल और खूबसूरत है और ईश्वर की भी इच्छा यही है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी मैं जीवित हूँ, तो कुदरत के इस फैसले को स्वीकार करके बिस्तर पर पड़े पड़े पेंसिल पकड़कर अपनी अंदर की अभिव्यक्ति को बाहर निकालने की कोशिश करने। शुरुआत में आड़ी तिरछी रेखाओं को खींचते खींचते उनकी पेंसिल से की गई अभिव्यक्ति एक खूबसूरत चित्र के रूप में परिवर्तित होने लगी। ऐसा लगता कि उनके हाथों में कोई जादू हो। उनके हाथों के बनाए हुए चित्र और पेंटिंग आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगाई जाती है, और इस पेंटिंग की बदौलत उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बसंत को कुरूद की शान मानते हैं। लोगों की माने तो कुरूद को सिर्फ 2 ही लोगों के नाम से जाना जाता है, एक कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर और दूसरा बसंत साहू, जिनकी वजह से कुरूद को एक नई पहचान मिली। बसंत साहू को देखकर यह विश्वास होता है कि इंसान के अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो दुनिया की सारी कायनात भी उसे आगे बढ़ने से और सफल होने से नहीं रोक सकती। मैं एक्सीडेंट के पहले मोटर वाइंडिंग का काम करता था। मेरा यहाँ पर एक वर्कशॉप था, 2 साल हुआ था मुझे वर्कशॉप चालू किए। उसी दरमियान 95 में मेरा दुर्घटना हो गया। बाइक में जा रहा था, अपना काम करके आ रहा था, तो एक ट्रक ने ठोकर मार दिया। इस वजह से स्पाइनल कार्ड में चोट लगने के कारण 95% मैं दिव्यांग हो गया। उसके बाद बेड और व्हील चेयर मेरी दुनिया बन गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे पेंसिल लेकर उकेरने लगा, धीरे धीरे आड़ा तिरछा लाइन खींचते खींचते फिर आर्ट बनने लगा, और मुझे लगा कि मैं अब पेंटिंग को दिशा दे सकता हूँ। फिर लगातार पेंटिंग करने लगा। बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था कि मेरे ना उंगली काम कर रहे हैं, ना मैं उठ रहा हूँ, ना बैठ रहा हूँ। फिर भी मेरे अंदर एक जो भाव था, वो साथ था कि जीवन बहुत खूबसूरत है और उसे मुझे जीना चाहिए। अब तक मैं हजारों पेंटिंग बना चुका हूँ और मेरी पेंटिंग का एग्जीबिशन हमारे देश में और विदेश में भी लगाई जा चुकी है। आगे मैं अपने जैसे और भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक आर्ट स्कूल खोलना चाहता हूँ और मेरा प्रयास जारी है, और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी से मैं इस दिशा में अच्छा काम कर सकता हूँ। शासन से अभी मुझे अभी कुछ भी मदद नहीं मिला है, और मैं आपके माध्यम से निःशक्त पुनर्वास से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे लोगों की मदद करते हैं। मैं तो आ जा नहीं सकता, लेकिन कई बार मैंने प्रयास किया है, लेकिन अब तक उस तरफ कोई दिशा नहीं दे पा रहे हैं। भाई, मैं आज जो सांस ले रहा हूँ वो सिर्फ मेरी माँ की वजह से है। वही मेरा देखभाल करती है, और मैं धन्य मानता हूँ अपने आप को कि मेरी माँ सबसे अच्छी माँ है, और मुझे अब तक वो कभी बोझ नहीं समझी। बसंत साहू मूल रूप से पेंटर नहीं थे। मूल रूप से तो मोटर मैकेनिक थे और बहुत मेहनती लड़का था। मेरे क्लासमेट भी रहे हैं वो। दुर्घटना बस उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और वो 100% लगभग पैरालाइज्ड हो गए। और जो आज बसंत साहू को देख रहे हैं हम, वो दुर्घटना के बाद की है। इनके पास कोई एकेडमिक स्टडी नहीं है, मगर बहुत ही बेहतरीन ड्राइंग करते हैं। मैं तो एकेडमिक स्टडी वाला स्टूडेंट रहा हूँ, छात्र रहा हूँ आर्ट का, और मैं आज तक इनसे अच्छा ड्राइंग करने वाला ये कंडीशन में नहीं देखा। 100% पैरालाइज्ड होने के बाद भी जीवन जीने की इच्छा शक्ति के कारण और कुछ करने की लालसा के साथ
मेहनत करते रहे, हाथ में रबर बैंड के माध्यम से पेंसिल बांध के ड्राइंग करना शुरू किए और आज बहुत सुंदर ड्राइंग करते हैं। देश विदेश में इनके कलाकृतियों का प्रदर्शन हो चुका है। विदेशों में भी इनके पेंटिंग लगे हुए हैं, कहीं कहीं पे विधानसभा में भी इनका पेंटिंग लगा हुआ है और छत्तीसगढ़ उत्सव में दिल्ली में भी ये एग्जीबिशन कर चुके हैं। ये निश्चित तौर पे कुरुद के लिए गौरव की बात है कि इतने अच्छे चित्रकार और ये कंडीशन में रहते हुए भी इतनी बढ़िया पेंटिंग कर रहे हैं, इतना बढ़िया चित्रकार हमारे यहाँ, ये कुरुद के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मेरे बड़े भाई मोटर रिवाइडिंग का काम करते थे, समरसीबल पंप बनाते थे। उसी दरमियान एक गांव में समरसीबल बनाने का काम आया तो काम करने गए थे। उस दरमियान रोड में उनका हादसा हो गया, घटना हो गई। ये सन 95 की बात है। ये लगभग 20 साल हो गए हैं लगभग। और उस 20 साल के दरमियान में बहुत सारे ऐसे परेशानियों का सामना हमको करना पड़ा, लेकिन एक चीज़ के लिए हमको इस बात का गर्व है, वो एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं और उनका प्रदेश में और पूरा देश में उनका एक नाम है। और उनकी प्रदर्शनी एग्जीबिशन बहुत से ऐसी जगहों पर लग चुके हैं जहाँ इंग्लैंड से लेकर और अन्य विदेश या टूरिस्ट लोग यहाँ आकर उनके चित्रों को देखते हैं, अवलोकन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम उनके नाम से मैं जाना जाता हूँ, कृष्णकांत साहब। कैमरामैन संतोष महाराणा के साथ टोमन साहू की रिपोर्ट।